Hello everyone, welcome to my channel IGNOU tutorial. Now we will discuss about BCS 184 data analysis important question which is sample question. The question is what are the various precaution in using secondary data discuss. कौन कौन से various precautions है, मतलब क्या क्या हमें precautions लेने चाहिए जब हम secondary data को collect करने जाते हैं. The secondary data has been collected and analyzed by someone else. जो secondary data होता है या किसी और के द्वारा collect किया जाता है, analyze किया जाता है. Therefore, while using it, you should be very careful. तो इसे हम use करते टाइम बहुत careful रहते हैं. You have to study the data carefully because it may be unsuitable or may be अनएडिक्वेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर स्टडी. ये हो सकता है कि आपके लिए सुटेबल नहीं हो या अनएडिक्वेट हो आपके लिए यूज़ करने के लिए. इसीलिए जब भी सेकेंडरी डेटा का यूज़ करें तो ये ज़रूर देख लें कि वो एडिक्वेट होना चाहिए और रियलेबल होना चाहिए. इट इज़ नेवर सेफ टू टेक पब्लिश्ड स्टैटिक्स अनएडिक्वेट इन द इट इज़ नेवर सेफ टू टेक पब्लिश्ड स्टैटिक्स एट देयर फेस वैल्यू विदाउट नोइंग देयर मीनिंग एंड लिमिटेशंस. बिना हम मीनिंग और लिमिटेशंस को जाने किसी भी स्टैटिक्स को यूज़ नहीं कर सकते. यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड द फॉलोइंग प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डेटा. यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस दिए हुए हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए ड्यूरिंग द यूज़ ऑफ सेकेंडरी डेटा. पहला है रिलायबिलिटी ऑफ डेटा. सेकेंडरी डेटा शुड ओनली बी यूटिलाइज्ड इफ़ दे आर फाउंड रिलायबल. हमें सेकेंडरी डेटा का यूज़ तभी करना चाहिए जब हमें दिखे कि हाँ ये रिलायबल है. और कुछ क्वेश्चंस को दिमाग में रखना चाहिए इसे टेस्ट करने के लिए, जैसे इस डेटा को किसने कलेक्ट किया, कहाँ से सोर्स मिला इस डेटा का, और इसका प्रॉपर मैनर क्या है कलेक्ट करने का. एट व्हाट टाइम वर दे कलेक्टेड, किस टाइम पे उन्होंने इसे कलेक्ट किया था. वॉज दे बायस्ड कंपाइल्ड एंड व्हाट द एक्यूरेसी वाज डिजायर्ड. इसका क्या लेवल है एक्यूरेसी का, मतलब 1 2 3 व्हाट इज़ द रैंक, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी विच इज़ डिजायर्ड और नॉट, वाज इट अचीव्ड. तो ये सारे क्वेश्चंस टेस्ट करने होते हैं हमें ये जानने के लिए कि जो सेकेंडरी डेटा का हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं. If the collecting agency happens to be some government institutions or international organizations or other competent authority, the secondary data can be taken as more reliable compared to the data collected by individual or by some private organizations that is not well reputed. जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई गवर्नमेंट इस चीज़ को सर्वे कर रही है और किसी डेटा का यूज़ कर रही है, उस टाइम पे उस डेटा का एक्यूरेट होना और सही होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंपेरिजन टू दैट मैन. अगर कोई इंडिविजुअल उसे कलेक्ट कर रहा है या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कर रही है तो उसके लिए उतना मायने नहीं रखता जितना गवर्नमेंट के लिए मायने रखता है. अगर किसी गवर्नमेंट एजेंसी के लिए अगर डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है तो वो करेक्ट होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए. Secondary data collected from published sources of government departments and corporations established under the Act of Parliament and international institutions are reliable. अगर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए हम पब्लिश कर रहे हैं किसी डेटा को तो वो हमारे पार्लियामेंट के एक्ट के तहत आता है और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के तहत आता है जो कि रेलेबल होना चाहिए. द सेकेंड वन इज suitability of data. The data which may be suitable in one inquiry may be necessarily be suitable in another inquiry. So you should examine whether the data is suitable for your study or not. जब हमें अपने किसी काम के लिए डेटा का ज़रूरत है तो ये देखना चाहिए कि वो हमारे लिए suitable है या नहीं है. If the available data is found to be unsuitable, it should not be used. अगर हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए suitable नहीं है तो हमें उसे यूज़ नहीं करना चाहिए. So you must carefully scrutinize the definition of various terms and units of data collected. Similarly, the object, scope and nature of the original inquiry must also be studied. हमें ओरिजिनल डेटा को भी स्टडी करके ही अपने यूज़ में लेना चाहिए किसी भी ऑब्जेक्ट स्कोप को और नेचर को. उसके क्या है उसका नेचर, क्या है उसका स्कोप, क्या है उसका ऑब्जेक्ट. If these aspects are not found sound, the data will not be suitable. अगर ये चीज़ें नहीं दिखती है कि उसका स्कोप सही है, उसका नेचर सही है, तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, हमारे यूज़ का नहीं है. जैसे मान लीजिए कि आपको सर्वे करने के लिए दिया जा रहा है किसी का वेज लेवल जानने के लिए, किसी का वेज लेवल कितना है, किसको कितना तनख्वाह मिल रहा है. उसमें अगर आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है कि बेसिक वेजेस के बारे में बात किया गया है किसी डेटा में, तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि आपको एडिशनल क्या क्या वेजेस मिल रहा है वो भी उस डेटा में होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए सूटेबल होगा और हमारे लिए
परफेक्ट होगा यूज़ के लिए। देन द थर्ड वन इज एडिक्वेट ऑफ डेटा। Adequacy of the data has to be judged in the light of requirement of survey and the geographical area covered by the available secondary data. डेटा की adequacy भी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ को सही तरीके से मैनेज करने में और यूज़ करने में। मान लीजिए कि आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए कि जैसे मैंने ऊपर वाले में बात किया था कि वेज रेट क्या है किसी भी वर्कर का, वो निकालना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कॉटन टेक्सटाइल में वेज रेट कितना है वर्कर का, और आपका पब्लिश डेटा है कि पूरे इंडस्ट्री में किसी भी वर्कर को कितना वेज रेट मिलता है। तो ये भी हमारे लिए परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो कॉटन टेक्सटाइल में वर्कर को वेज रेट दिया गया है, जो अलावेंस उनको मिलता है, सेम वही किसी अदर इंडस्ट्री में भी मिलता होगा। वहाँ पे हो सकता है कि डिफरेंट हो। देन द डेटा वी डू नॉट सर्व द पर्पस। तो यहाँ पे भी हमारा जो डेटा है वो हमारे पर्पस को फुलफिल नहीं करता है। The question of adequacy may also be considered in the light of time period for which the data are available. For example, जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। For studying price ट्रेंड्स वी मे रिक्वायर डेटा फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। हमें अगर प्राइस ट्रेंड्स के बारे में जानना हो तो हमें लास्ट 20 ईयर्स का डेटा निकाल के देखना होता है, और हमारे पास जो डेटा है वो सिर्फ ओनली 4 ईयर्स के बारे में दिखा रहा है। तो ये डेटा भी हमारे लिए इनएडिक्वेट है, हमारे पर्पज़ को सर्व नहीं करता है। सिमिलरली, if the level of accuracy achieved in the given data is found inadequate for the purpose of relevant inquiry, such data should not be used by the investigator. तो ये जो डेटा है जो inadequate साबित हो रहा है वो हमारे इन्वेस्टिगेटर के द्वारा यूज़ नहीं होना चाहिए। So thus we should also use given secondary data if it is reliable, suitable and adequate. हमें वही डेटा को यूज़ करना चाहिए जो हमारे लिए reliable हो, suitable हो और adequate हो। If secondary data is available from authentic sources and also suitable and adequate for the particular study, it will not be economical to spend time, energy and money in organizing field survey. अगर हमें दिख रहा है कि किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से हमें मिला हुआ है कोई डेटा, वो suitable है, adequate है, बट हमारे लिए यूज़ नहीं है इकोनॉमिक के लिए, तो हमें उसमें टाइम खर्च नहीं करना चाहिए, एनर्जी खर्च नहीं करना चाहिए और पैसे खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डेटा हमारे लिए प्राइमरी डेटा में काम नहीं आएगा। Thus, it is suitable secondary data to available. It should not utilized with due precautions. तो ये सारे प्रिकॉशंस हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए जब हम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करने जाते हैं और यूज़ करने जाते हैं। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है जो कि सैम्पल क्वेश्चन है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए, तो यू मस्ट प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।